हालेलुया। मसीह यीशु के कदूस और जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा उनका खादम आज फिर एक नए पैगाम के साथ जो खुदा ने मेरे और आपके लिए आप हम सबको दिया, हम उसमें से आज चंद बातें सीखेंगे वक्त के तल्लक से। आज हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसस की कलीसिया के नाम और उसका हम 5वां बाब और उसकी हम 16वीं और 17वीं आयत का मुताला करेंगे। लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बात से नादान ना बनो बल्कि समझो खुदावंद की मर्जी क्या है। आमीन। मेरे जीजो, आज हम जो बड़ी खूबसूरत बात करने को है वक्त के तल्लक से, और गनीमत का माना है खुशकिस्मती या वक्त की कदर करना या फिर वक्त को समझना, लूट का माल या वो माल जो मेहनत के बगैर हाथ में आ जाए, या दुश्मन से छीना हुआ माल। मेरे चीजों, आज हम वक्त पर बात कर रहे हैं। आज दुश्मन शरीर जो है, आज खानदानों से वो वक्त जो है कीमती, वो छीन के हमारी तवज्जो कहीं और लगाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा वक्त जब खुदा के हाथों में गुजरेगा फिर हम बरकत पाएंगे। और खुदा के हाथों में रहना इज्जत की बात है, और खुदा के हाथों में पड़ जाना बड़ी हौलनाक बात है। जब खुदावंत के हाथों में होते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। खुदावंत के हाथों में रहने वाली हर चीज़ बाबरकत हो जाती है। खुदावंत के लोगों, लिखा है वक्त को गनीमत जानो। और मेरे चीज़ों, जो वक्त की कदर करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। जो वक्त की कदर नहीं करते, नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वक्त की कदर कैसे करनी चाहिए। आज बुरे हालात में बहुत से लोग सोकर वक्त गुजार रहे हैं। आज बहुत से लोग जो हैं वो ज़्यादा सोते हैं, या ज़्यादा टीवी देखते हैं, या ज़्यादा और कामों में वो लगे हुए हैं। लेकिन मेरी चीज़ों, आज ज़्यादा वक्त खुदावंद के साथ गुजारने का है। बहुत से ख़ानदान इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे। बहुत से मुल्कों में ऐसा था कि उनके पास टाइम नहीं था कि वो अपने बच्चों के साथ या अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत का इज़हार कर सकें। आज खुदा ने बड़े लोगों को वक्त दिया है कि आज अपने माँ बाप की सेवा करें। किस तरह सेवा करनी चाहिए? माँ जैसी कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, और बाप जैसी को हस्ती नहीं है। मेरे जीजो, हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए दिल से। हम कैसे माँ बाप की मोहब्बत करते हैं, और माँ बाप की मोहब्बत का हमें एहसास होना चाहिए। आज हमें टाइम मिला है अपने बाप के साथ बगल की रहूं, और बाप के साथ सही शफकत करें, सही मोहब्बत का सामना करें, और वक्त की कदर करते हुए अपने खुदा बाप की इज्जत करें, और खुदा बाप के हुक्मों पर अमल करें, और खुदा बाप की उन तमाम बातों को अपने दिल में रखें। और लिखा है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। मेरी सारी तवज्जो खुदा, हर वक्त खुदा हमारी तवज्जो चाहता है। हर वक्त खुदा चाहता कि हम उसमें पाए जाएं। हर वक्त खुदा चाहता है कि हम उसके हाथों में रहें। मेरी जो चीज़ उसके, मैंने बताया है कि हाथों में रहती है, आज उसके हाथों में रहने की ज़रूरत है। दुआ करने की ज़रूरत है, मुतफिक होने की ज़रूरत है, आंसू बहाने की ज़रूरत है, अपनी कौम के लिए, अपने कबीले के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपनी ग्रोह के लिए, और फिर कौमों के लिए शिफायत करने की ज़रूरत है। आज लोग कौमों के लिए शिफायत करते हैं, खुदा उनके लिए आसमान खोल देता है। जो कौमों के लिए शिफायत करते हैं, उनके वसीला से खुदा कौमों की हालत बदल देता है। जो खानदानों के लिए दुआ करते हैं, उनके वसीला से खुदा खानदानों की हालत बदल देता है। जो आज लोग, मेरे जीजो, जिस भी मकसद से मुतफिक हो जाते हैं, लिखा सलाहकार की कसरत में सलामती है। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो खुदा का कलाम
आपकी ज़िंदगी में होगा तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा, और आप अपने बदनों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करने वाले हैं। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करना है। बाहर वालों के साथ मेरे चीज़ों, होशियार शख्स जो है हमेशा वक्त की कदर करता है। बेवकूफ़ जो है वक्त की कदर नहीं करता। मेरे चीज़ों, हमें वक्त की कदर करनी है। हर लम्हा हमें खुदावंद के हाथों में रहना है। हर पल हमें सोचकर कदम उठाना है। आज फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। फजूल हमें और एक्टिविटी करने का वक्त नहीं है। आज हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथों में रहने का वक्त है। मेरे चीज़ों, लिखा है इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। मेरे चीज़ों, हम इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लें। हथियार कैसे बांधने हैं? और लिखा है हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में आज बुरे दिन हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे दिनों में हथियार बांधकर कलाम की कुदरत, कलाम की वो खूबियां हमारी जिंदगी। आज लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। आज तानाजनी का वक्त नहीं है। आज दूसरों को हिट करने का वक्त नहीं है। दूसरों को डिग्रेड करने का वक्त नहीं है। आज दूसरों को हमने प्रमोट करना है। दूसरों के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करना है। लिखा है जो करो जी से करो, ये जानकर आदमियों के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए करते हो। मेरे से खुदा के लिए करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हथियार बांधकर बुरे दिनों का मुकाबला करना है और सब कामों को अंजाम देकर कायम रहना है खुदा में। कायम तो रहना है खुदा में। हम दुनिया में कायम हैं। मेरे से बहुत से लोग दुनिया में तो कायम है, दुनियावी सोचों में कायम है, दुनियावी जज्बात में कायम है, लेकिन खुदा में कायम नहीं है। जब खुदा में कायम हो जाएगा, और लिखा है जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, और मेरे चीज़ों जो फल लाती है उसकी कदर होती है। और फिर मेरे चीज़ों, खुदावंद का कलाम ये भी हमें सिखाता है कि ऐ जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए, वो बरस नज़दीक नहीं जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। मेरे शिशो, वो दिन बुरे अभी नहीं, शायद बहुत सी कौमों तक आए हैं, बहुत से खानदानों को उसने लपेट में ले लिया है, आप तक नहीं आए। आप खुश हो, वो दिन नहीं आए। इससे पहले कि खुदावंद का वो गज़बनाक और होलनाक दिन आए, उससे पहले आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और याद रखें। ये लिखा, अपने खालिक को याद कर। याद का मतलब भूलना जाना, जहन में रखना। अपने खालिक को याद रखना है, जहन में रखना है। और फिर मेरे चीज़ों, आमोस की किताब में लिखा है, इस वास्ते उन अय्याम में पेशबीन खामोश रहेंगे क्योंकि ये बुरा वक्त है। मेरे चीज़ों, इसी तरह हम पौलुस रसूल के खत को अब्रानियों की, जो पौलुस रसूल का खत है अब्रानियों की कलीसिया के नाम, और वहाँ पर देखें तो लिखा है हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारा खुदा और बाप जो है उसकी मर्जी पूरी हो। मेरे चीज़ों, और उसने मौजूदा खराबियाँ जो जहान में पाई जाती हैं, जो दुनिया में पाई जाती हैं, उनसे छुड़ाने के लिए हमें अपने बेटा दे दिया है। उस बेटे के वसीला से हम पाक बन जाए। उस बेटे के, मेरे चीज़ों, खून के वसीला से अपने आप को पाक बना लें। खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। लिखा है खुदावंद के कलाम में, लिखा है इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करो। वक्त हमें सिखाता है, हर दिन हमें सिखाता है। और मेरे चीज़ों, लिखा है कि इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना। जहान में लोग लूट रहे हैं, और लिखा है हम शक्ल ना बनो इस जहां के, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलनी है। सूरत कैसी होनी चाहिए? यीशु की मानद, परफेक्ट,
मेरे चीज़ों, लिखा है ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करो। कामल मर्जी तजर्बा से, अनकम्प्लीट सोचे नहीं, कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करनी है। और लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर बात में शुक्रगुजारी, जिस हाल में भी हैं खुदा की शुक्रगुजारी करें, जिस हाल में भी हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और मेरे चीज़ों, अगर थोड़ा है शुक्रगुजारी करनी है, अगर आप दुआ कर सकते हैं शुक्रगुजारी करनी है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं शुक्रगुजारी करनी है, अगर आप मेरे चीज़ों जो कुछ भी कर सकते हैं उसमें शुक्रगुजारी करनी है। किसकी? खुदा की, क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं, आप शिफायत कर सकते हैं, आप खुदा के हाथों में रहकर दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। आज हमें खुदा के हाथों में रहकर कुछ करना है, कुछ बनना है। तू वल ना बन रुख बन जा, रुख लब दे सहारा नहीं, ऐसा जीत ऐसा मर के जाने दुनिया सारी, चमक चन सूरजा वांगू तो को टुटिया तारा नहीं। जितन दी शर्त है, सब कुछ हारना पैंदा है, मंजिल कोई भी होवे ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਸੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆਂ ਤੇ ਡਰਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਰੁਤਬਾ ਪਾਵਨ ਲਈ ਸ਼ਿਗਰਤ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹ ਵਕਤ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, वक्त ਭੁੱਖਿਆਂ भी सारना पैंदा है। मेरे जीजो, ये रास्ता ऐसा है जब हम किसी की फेवर करते हैं, किसी की मदद करते हैं, हमें यीशु मसीह में होकर कभी कभी हमें दूसरों के लिए कुछ करने के लिए हमें दुख का, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें दूसरों के लिए कुछ करना है और हमें कुछ बनकर सामने आना है। हम यीशु के हैं, हमारे अंदर, हमारी गुफ्तार में यीशु नजर आए, हमारी गुफ्तार में यीशु नजर आए, हमारे किरदार में यीशु नजर आए, हमारी पहचान यीशु हो, हमारा ध्यान यीशु पर हो, हमारे जज्बात यीशु में पाए जाएं, हमारी आंखें उस पर लगी रहें, क्योंकि आंखें लगी हैं हमारी तुझ पर खुदावंद खुदा, तालब है तेरे रहम के, तू हाथ अपना बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन।